जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे स्कूल की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारत को कई सौ सालों तक गुलाम बनाए रखा और यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया। ये बात तो सच है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा एक सवाल है कि अगर ज्योतिबा राव फुले जैसे समाज सुधारकों को बढ़ावा देना, अपनी अंग्रेजी शिक्षा से ज्योतिबा राव फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे क्रांतिकारियों को बना देना, सन 1880 के दशक में स्त्रियों के लिए स्कूल खोलना और भारत भर में रेलवे ट्रैक का बिछा देना, ये भी अगर भारतीय मानते हैं कि अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति का बम है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तिलक के ये कारनामे और उनकी विचारधारा जैसे कि स्त्री शिक्षा का विरोध करना, छोटी जाति के लोगों की शिक्षा का विरोध करना, तेली तमोली और धोबी विधान परिषद में जाकर के क्या करेंगे? क्या ये वहाँ भी हल चलाएंगे? उच्च जाति के लोगों को ये कहकर के संबोधित करना कि सबको हिंदू कहते कहते ये मत भूल जाना कि तुम एक ब्राह्मण हो। गणपति महोत्सव में ज्योतिबा राव फूले और अपने मित्र अगरकर जैसे समाज सुधारकों को अपमानजनक शब्द कहना और मुसलमानों को यवन और असुर कहना, क्या ये सब भारतीय समाज को जोड़ने के ग्लूगम है? और अगर वर्तमान भारत में देखें तो मूछ रखने पर मारपीट करना, घोड़ी चढ़ने पर मारपीट करना, पंडिताइन मूत्र का छिड़काव करना, चप्पल चटवाना, पेशाब चटवाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता चलाना, पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता को ठीक करने की धमकी देना, ये सब भारतीय समाज को जोड़ने के कौन से ग्लूगम हैं? और अगर बात करें स्कूलों की, तो वहाँ पर सिर्फ इतिहासकारों की विचारधारा को किताबों के माध्यम से हम पर थोपा जाता है, न कि हमें इस लायक बनाया जाता है कि पढ़ो, जानो और अपनी विचारधारा को स्वयं